Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Warmly welcome in China Educates. In this video, we are going to start a unit number 2. It is about Chinese New Year, Chini Naya Saal. So, first we are going to learn what's meaning of the first paragraph. Celebrates, manata hai. Considered, समझा जाता है. Gatherings, इज्तमाआत. Decorations, सजावट. Spring, बहार. Determine, तय करें. Phases, मराहिल. Actually, असल में. Beginning, शुरू करना. Lunar, चांद. फेस्टिव, त्यौहार. फोकस्ड, तवज्जो मरकूज. स्टिल, अब भी. ट्रेडिशनल, रवायती. टिपिकली, खास तौर पर. Chinese New Year is a holiday that celebrates the beginning of a new year according to the Chinese lunar calendar. चीनी नया साल छुट्टी का दिन होता है जिसको चीनी कुमरी कैलेंडर के मुताबिक एक नए साल का आगाज करने के लिए मनाते हैं. इट इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हॉलीडेज फॉर चाइनीज फैमिलीज. इसको चीनी खानदानों के लिए अहम तरीन छुट्टियों में से एक छुट्टी समझा जाता है. द हॉलीडे इज सेलिब्रेटेड विद बिग फैमिली गैदरिंग्स, गिफ्ट गिविंग, द ईटिंग ऑफ सिंबॉलिक फूड्स एंड डिस्प्ले ऑफ फेस्टिव डेकोरेशंस, all focused on bringing good luck for the new year and celebrating the coming of spring. इस छुट्टी के दिन को बड़े बड़े खानदानी इज्तिमाआत, तहाइफ देने, अलामती ग़िज़ाएं खाने और पुरमसरत आराइशों से मनाया जाता है. सारी तवज्जो नए साल के लिए अच्छी तकदीर और बहार की आमद का जश्न मनाने पर होती है. In China, the lunar calendar is still used to determine traditional holidays, Chinese New Year. चीन में अभी तक रवायती छुट्टियों को तय करने के लिए जैसा कि चीनी नया साल है, कुमरी कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता है. Since the lunar calendar is based on the phases of the moon, which has a shorter cycle than the sun, Chinese New Year is never on the same day each year, but typically falls somewhere between January 21st and February 20th. चूंकि कुमरी कैलेंडर की बुनियाद चांद की शक्ल पर है, जिसका चक्कर सूरज से कम होता है, चीनी नया साल हर साल कभी एक ही दिन को नहीं आता, मगर आमतौर पर 21 जनवरी और 20 फरवरी के दरमियान कहीं भी आ सकता है. सेलिब्रेशंस कैन एक्चुअली लास्ट अप टू अ मंथ. तकरीबात असल में एक माह तक जारी रह सकती हैं. Here are some traditions associated with Chinese New Year. चीनी नया साल से मुतल्लिक कुछ रवायत यहाँ पर मौजूद हैं. प्रेयर, पहले. थॉरली, गहरा. बैड लक, बदकिस्मती. फिनिश, खत्म. थ्रोइंग आउट, बाहर फेंकना. वियरिंग, पहनना. इज इनकरेज्ड, हौसला अफजाई. बैड स्पिरिट्स, बुरी रूह. कस्टमरी, हस्ब ज़रूरत. क्लियर आउट, साफ. प्रीवियस, पहले से. एक्सीडेंटली, इत्तेफाक से. वार्डिंग ऑफ, जंग बंद यानी कि बचना. क्लीनिंग हाउसेस एंड न्यू क्लॉथ्स, घरों की सफाई और नए कपड़े. Prior to the first day of the new year, it is customary for families to thoroughly clean their houses. नए साल के पहले दिन से पहले खानदान हस्ब रवाज घरों की मुकम्मल तौर पर सफाई करते हैं. Doing this is said to clear out any bad luck from the previous year and to make the house ready to accept good luck for the coming year. कहा जाता है कि ऐसा करना साबका साल की किसी भी बदकिस्मती को बाहर निकालने और आने वाले साल के लिए खुशकिस्मती को खुश आमदीद कहने के लिए घर को तैयार करना है. All cleaning must be finished before New Year's Day, so there is no chance of accidentally throwing out the good fortune of the new year.
तमाम सफाई को नए साल के दिन से पहले ख़त्म हो जाना चाहिए ताकि नए साल की खुशकिस्मती से हादसाती तौर पर महरूम रहने का कोई इम्कान ना रहे। Wearing black is not allowed due to its association with death. However, wearing red is encouraged as the color is associated with warding off bad spirits. सया कपड़ों का मौत से ताल्लुक होने की वजह से इसको पहनने की इजाज़त नहीं है, ताहम सुर्ख कपड़े पहनने की हौसला अफजाई की जाती है क्योंकि इस रंग का ताल्लुक बदरूहों से बचने से है। कस्टम रवाज अपनी मर्जी के मुताबिक, पोस्टर इश्तिहार, हैप्पीनेस खुशी, साइंस इशारे, प्लेस जगह। डेकोरेटिंग द हाउस घरों को सजाना। Another popular custom is to hang up signs and posters on doors and windows with the Chinese word "fu" written on them, which means luck and happiness. एक दूसरा हर दिल अजीज रवाज दरवाज़ों और खिड़कियों पर अलामतें और इश्तिहारात लगाना है जिन पर चीनी लफ्ज़ फो लिखा जाता है जिसके मायने किस्मत और खुशी के हैं। Buying flowers for the home is also commonplace since they symbolize the coming of spring and a new beginning. घरों के लिए फूलों की खरीदारी भी एक आम मामूल है क्योंकि वो बहार की आमद और नए साल के आगाज की अलामत को जाहिर करते हैं। कस्टमरी अपनी मर्जी के मुताबिक, पार्टेक हिस्सा लें, स्पेसिफिक मखसूस, टिपिकल खसूसी या रवायती, विजिट मुलाकात करना या मुलाहजा करना, प्रोस्पेरिटी खुशहाली, बिकॉज क्योंकि, न्यू ईयर्स ऑफ डिनर नए साल की तकरीब के लिए शाम का खाना। On the eve of the Chinese New Year, it is customary to visit relatives and partake in a large dinner where a number of specific foods are served. चीनी नए साल के मौके पर रिश्तेदारों से मिलने और एक बड़े शाम के खाने में शिरकत का रवाज है जहां मखसूस खानों से तवाज़ा की जाती है। It is typical for a Chinese family to make 8 to 9 dishes for the New Year's Eve dinner because in Chinese language the word 8 means prosperity and the word 9 means long lasting. रवायती तौर पर एक चीनी खानदान नए साल के शाम के खाने में 8 या 9 खाने लगाता है क्योंकि चीनी ज़बान में लफ्ज़ 8 का मतलब है खुशहाली और 9 का मतलब है देर तक जिंदा रहना। प्रैक्टिस अमल करें या आदत, इन्वेलप्स लफाफे, प्रोस्पेरिटी खुशहाली, अनमैरिड गैर शादीशुदा, रेसिपिएंट वसूल करंदा, एडल्ट्स बालिगों, सिंबलाइज अलामत है, अंटिल जब तक, गिवर देने वाला। गिविंग गुड लक गिफ्ट्स खुशकिस्मती के लिए तोहफे देना। It is a traditional practice for adults to give children little red envelopes filled with money in order to symbolize wealth and prosperity for the coming year. ये बालिग अफराद के लिए एक रवायती दस्तूर है कि वो बच्चों को रुपया पैसा से भरे हुए छोटे छोटे सुर्ख रंग के लिफाफे आने वाले साल के लिए दौलत और खुशहाली की अलामत के तौर पर देते हैं। It is also common for elders to present red packets to unmarried members of the family. ये भी बड़ों के लिए एक आम दस्तूर है कि वो खानदान के गैर शादीशुदा अफराद को सुर्ख लिफाफे देते हैं। Envelopes are not to be opened until the recipient has left the home of the giver. लिफाफों को उस वक्त तक नहीं खोला जाता जब तक कि वसूल कुनंदा देने वाले का घर न छोड़ चुका हो। एसोसिएटेड मुंसलिक
रिप्रेजेंट नुमाइंदगी करें, ट्रेड्स हसलत पार्टिकुलर खास तौर पर, एनिमल जानवर, ऑनरिंग एंड एनिमल जानवरों की इज्जत करना. एवरी ईयर is associated with one of the 12 animals of the Chinese zodiac. हर साल चीनी बरोज के नक्शे के 12 जानवरों में से एक से मुंसलिक है. These animals are often represented in decorations. अक्सर इन जानवरों की आराइशों की शक्ल में नुमाइंदगी की जाती है. Some people believe that those born during the year of a particular animal may have the character traits of that animals. कुछ लोगों का अकीदा है कि वो लोग जो एक मखसूस जानवर के साल में पैदा होते हैं उनमें से इस जानवर की फितरी खसूसियात मौजूद हो सकती हैं. टुगेदर एक साथ, पास्ट मंजूर, इन ऑर्डर टू करने के लिए, रीइनविगोरेट दोबारा जिंदा रहना. Chinese New Year is a time when the family should come together in order to give thanks for the year that has passed and reinvigorate themselves for the coming year. चीनी साल नू एक ऐसा मौका है जब खानदान को उस साल का जो गुजर गया है शुक्र अदा करने और फिर खुद को आने वाले साल के लिए ताकतवर बनाने की गर्ज से इकट्ठा होना चाहिए. थीम मरकजी ख्याल. Chinese New Year is one of the major festivals in Chinese culture. चीनी नया साल चीनी तहजीब के बड़े बड़े त्योहारों में से एक त्यौहार है. Just like other ethnic communities of the world, in China too the New Year is the most important day of the year. ठीक दुनिया के दूसरे नस्ली लोगों की तरह चीन में भी नया साल साल का अहम तरीन दिन है. This is the time when the family members strive to be with their near and dear ones. ये वो वक्त होता है जब खानदान के अफराद अपने करीबी रिश्तेदारों और अजीज़ों के साथ मौजूद होने की कोशिश करते हैं. They regard this as a time to usher out the old years and welcome the new with great festivities and merrymaking. वो इसको पुराने साल को अलविदा कहने और नए साल को पुरमसरत तकारीब और खुशियाँ मनाकर खुश आमदीद कहने का दिन करार देते हैं. सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आया होगा. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.